हाय, माय नेम योगेश कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का पेपर। और इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। सेट 1 चल रहा है और सेट 1 में आपका 21 से स्टार्ट होना है ये क्वेश्चन। तो 21 है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के बारे में हम लोग जानते ही हैं। कोई भी हम म्यूज़िक या पिक्चर, कोई भी मूवीज़ या कोई भी मीडिया से टाइप कोई भी फाइल या कोई भी ऑडियो वीडियो हम देखते हैं, वो क्या मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो जितने भी पिक्चर्स मूवी हैं वो क्या है, मल्टीमीडिया है। आपका जैसे न्यूज़ मीडिया है और न्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं, वो सब क्या है, मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो इसमें ये लिखा है, ए टेक्स्ट ओनली कंटेंट, बी कंटेंट विद मल्टीपल कलर्स, सी कंटेंट द कंबाइंस डिफरेंट मीडिया टाइप्स, डी कंटेंट विद ऑडियो बट नॉट वीडियो, कंटेंट विद ऑडियो बट नॉट वीडियो। जबकि कंटेंट दैट कंबाइन डिफरेंट मीडिया टाइप्स, यानी ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। तो आंसर सी होगा इसका। 22वां क्वेश्चन है आपका, एस्पेक्ट द रेशियो मीन्स। जो आपके रेशियो हैं, जो भी रिलेशनशिप इमेजेस होते हैं जिसमें आप हाइट देखते हैं किसी इमेज की, विड्थ देखते हैं, तो उसके रेशियो को हम किससे डिवाइड करते हैं, उसकी हाइट और इससे। तो रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड वर्टिकल पॉइंट। तो इसका आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका, डीडीए स्टैंड फॉर द। डीडीए स्टैंड फॉर क्या है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसका यूज़ करते हैं हम जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, उनके रीसाइजिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है आपका, डी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फंक्शन, पॉइंट, पॉलीगन, इक्वेशन। और आपको इसमें क्या करते हैं हम, 3D डायमेंशनल क्या होता है आपका, पॉलीगन, ठीक है ना। तो इसमें 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है पॉलीगन्स का, ठीक है ना। इसके जो उसके जो 3D जो पॉइंट्स होते हैं वो XYZ होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। तो ये 3 एक्सिस को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या है उसका, पॉलीगन। ना तो इक्वेशन होगी, ना पॉइंट होगी, ना फंक्शन होगा, ओनली पॉलीगन्स। अगला है 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज क्लिप ए पॉलीगन इन 3D स्पेस। ये बिल्कुल 2 कॉपी 24th वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। कोई भी एल्गोरिथम होती है जो क्लिप एल्गोरिथम, जिसमें हमने पॉलीगन्स, रेंडरिंग कोऑर्डिनेट्स और पॉलीगन्स की वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और ये किसने दी थी, गेन हॉर्नमैन ने दी थी, और इसको हमने क्लिपिंग एल्गोरिथम के नाम से किया था। तो इसका आंसर क्या है आपका, डी, ठीक है ना। जो ग्रीन हॉर्नमैन थे, इनकी एल्गोरिथम को हमने यूज़ करके क्या कर रहे थे, क्लिप पॉलीगन 3D स्पेस, मतलब कि 3 एक्सिस पर कोई भी हमने डायग्राम या ग्राफिकली को डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी हेल्प थी, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेट 2 स्टार्ट हो जाता है और पहला क्वेश्चन है आपका, एंगुलर पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव, एंगुलर पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसके कितने पॉइंट्स होते हैं, इसके बेटा 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव एंगुलर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स। तो इसको ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला है, विच टर्म रेफर्स टू द रेट विच इमेज आर डिस्प्ले इन ए वीडियो गेम्स इंटरेक्टिव सिमुलेशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपका, फ्रेम रेट। इसका आंसर है आपका फ्रेम रेट। और ये क्या कहता है कि जो भी हायर फ्रेम होते हैं, जिनका रिजल्टिंग इमेज, जिसका हम डिस्प्ले में यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो गेम आपने देखे होंगे। वीडियो गेम में क्या है कि उसकी डिस्प्ले पे हम क्या कराते हैं, किसी भी कार्टून को मूविंग कराते हैं, ठीक है ना। इधर से उधर उसका रिजल्ट डेटा फ्रेम देखते हैं, उसका
मूविंग पार्ट देखते हैं कितना वो मूव कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसका रेजुलेशन हो रहा है, तो हम उसका फ्रेम रेट देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी होगा। तीसरा आपका व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस कंप्यूटर ग्राफिक्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो फील्ड ऑफ मेडिसिन में पहला है इंटरमीडिएट कुकिंग रेसिपी, एजुकेशन सिमुलेशन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, ठीक है। और मतलब कि पहला एंटरटेनमेंट, बी एजुकेशन सिमुलेशन, तीसरा है आपका साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, डी है कुकिंग रेसिपी। तो हम इसका आंसर बेटा साइंटिफिक विजुअलाइजेशन होगा कि हम जब भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, वो आपने देखा होगा MRI, CT स्कैन, इनमें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा उसमें कैसी लाइन चलती है, CT स्कैन कराते हैं या MRI वगैरह कराते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन चलती है। तो ये क्या है, ग्राफिक्स का ही पार्ट है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो साइंटिफिक विजुअलाइजेशन दिखाता है मरीज़ की हार्ट बीट को देखने या किसी मरीज़ का MRI स्कैन देखेंगे तो उसमें उसकी कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा उसकी सिचुएशन को बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स रियली यूज आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होती है बेटा, क्रिएटिंग 3D मॉडल्स एंड विजुअलाइजेशन बिल्डिंग एप्लीकेशन, या राइटिंग कोड फॉर सॉफ्टवेयर, या कैलकुलेटिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, या कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। तो इसका ए पार्ट है क्रिएटिंग 3D मॉडल्स एंड विजुअलाइजिंग बिल्डिंग एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो यूज होता है, जैसे आपने ऑटोकैड सुना हो, कैड सुना हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी का भी मॉडल बनाना हो, हम 3D मॉडल उसका प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा। उसके बाद उसके प्रेजेंट करते हैं उस मॉडल को, और उसके बाद हम उसको एक तरह से मेक करते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिफ्थ है पार्ट आपका विच इंडस्ट्री रिलीज हैवीली ऑन कंप्यूटर ग्राफिक फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। फिफ्थ है आपका, इसमें आंसर दे रखा आर्किटेक्चर, फैक्शन, माइनिंग, ऑटोमोबाइल, सोर्स रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ऑटोमोबाइल वाला कुछ आंसर है, इसका ऑटोमोबाइल से, क्योंकि किसी भी हम टेलीविज़न से ले लें या कोई वीडियो गेम ले लें या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लें जिसकी हम फोटोग्राफी करते हैं या किसी भी मार्केटिंग डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो ऑटोमोबाइल सोर्स आर रिलेटेड रहती है, ठीक है ना। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो होता है, जैसे कार हुई, गाड़ियाँ हुई, ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल का पार्ट है। इसमें हम डिज़ाइंस वगैरह का काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा, कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो। तो उस ग्राफिक्स द्वारा हम उसको विजुलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड ऑटोमोबाइल्स में डिजाइनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द शेप ऑन ऑब्जेक्टिव व्हाइल चेंजिंग इन साइज। तो किसी भी शेप को ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, उसकी शेप को चेंज करना हो, या कोई रिफ्लेक्शन करना हो, ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका स्केलिंग होगा। सी पॉइंट इसका आंसर जो होगा स्केलिंग होगा, यानी कि हमको रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसमें 3 पार्ट का काम करना पड़ेगा, रोटेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो किसका पार्ट होता है, स्केलिंग। 7वां क्वेश्चन है आपका व्हाट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है कि प्रोसेस कन्वर्टिंग 2D ऑब्जेक्ट इनटू 3D ऑब्जेक्ट, बी दे रखा है द प्रोसेस चेंजिंग द कलर 2D शेप, तीसरा दे रखा है द प्रोसेस अल्टरिंग द पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन 2D ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस क्रिएटिंग 3D एनिमेशन, ठीक है ना। तो इसमें बेटा द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग पोजीशन, साइज और ओरिएंटेशन ऑफ 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका जो होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करना होता है कोई भी डायमेंशनल प्रोसेस से,
तो वो कौन सा होता है, द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिंग द पोजीशन साइज, उसकी साइज देखना है, 2D उसका ऑब्जेक्ट देखना है क्या साइज है, कितने मतलब 2 डायमेंशनल होना चाहिए, और ठीक है, विदाउट चेंजिंग उसको उसकी पोजीशन को एक अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी है। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन डज द कॉन्स-सदरलैंड एल्गोरिथम परफॉर्म व्हेन डिटेक्ट द लाइन सेगमेंट पार्शियली इंटरसेक्ट क्लिपिंग विंडो। तो लाइन इंटरसेक्शन, इसका आंसर होगा लाइन इंटरसेक्शन। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की या विंडो एज एंड क्लिप्स उसकी पोजीशन और लाइन को चेक करते हैं, उसकी आउटसाइड बाउंड्री को चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लाइन इंटरेक्शन पे उस पर काम करते हैं। मैंने आपको बताया था इस टाइप की लाइन इंटरेक्शन होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से। ये कॉन्स-सदरलैंड लेंस होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं और 2D पार्ट होता है उसका, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका, द लियाइंग-वास्की एल्गोरिथम इज प्राइमली यूज क्लिपिंग लाइंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक शेप। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका ज्योमेट्रिक शेप में, आपका रेक्टेंगल। जो ऑप्शन होगा वो रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा कि लियाइंग-वास्की ने जो इनक्वालिटीज़ दी वो पैरामेट्रिकली इनक्वालिटी को चेंज करना, किसी लाइन की पैरामेट्रिकली इक्वलिटी को चेंज करना, ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से शिफ्टिंग पॉइंट उन्होंने किए, x, y, फिर x, i, y शिफ्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो वो जो ज्योमेट्रिक शेप बनी वो रेक्टेंगल की दी थी लियाइंग-वास्की ने, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन है आपका, विच टर्म यूज डिस्क्राइब द प्रोसेस क्रिएटिंग इल्यूजन मोशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो पार्ट है वो क्या है, एनिमेशन। हम कभी भी किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे आपके RTX हुआ, नवीडा का GeForce हुआ, उस तरीके से हम कंप्यूटर GPU का यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कि हम किसी भी एनिमेशन को बनाने के दौरान उसमें मोशन लाइज, उसकी पिक्चर कैपेसिटी, उसके कलर्स, उनका चेंजिंग, रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं वो एनिमेशन में करते हैं। अगला पार्ट है आपका 11, व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको मैं बता दूँ, R माने रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो 3 कलर जो होने वाले हैं वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसका ऑप्शन आपका B, A सही होगा, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। बेजियर कर्व्स आर कॉमनली यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स, हु इंट्रोड्यूस देम। तो ये 12 क्वेश्चन है। तो इसमें जिन्होंने दिया उनका नाम था प्रेरी बेजियर, ठीक है ना। प्रेरी बेजियर ने इसको दिया। जो बेजियर कर्व को जो यूज़ किया है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जो इंट्रोड्यूस किया है वो किसने किया है, प्रेरी बेजियर ने, ठीक है ना। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, विच मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कॉमनली यूज रिप्रेजेंटिंग कर्व्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो हमने इसमें जो ऑप्शन होगा, पहला है लीनियर इक्वेशन, दूसरा पॉलिनोमियल इक्वेशन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, चौथा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ना तो इसमें लीनियर इक्वेशन होती है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई शब्द इसमें यूज होता है, ना कि एक्सपोनेंशियल, जो पावर वाली टर्म्स होती हैं वो भी नहीं। जैसे आपका EX है, AX है, ये एक्सपोनेंशियल पावर है, इनका यूज नहीं होता। ना sin x है, ठीक है, cos x है, ये क्योंकि पैरामेट्रिकल में आती है, ये भी नहीं। और खाली पॉलिनोमियल्स का इसमें यूज होता है, पॉलिनोमियल जितनी भी इक्वेशंस होते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक है ना, ना कि लीनियर इक्वेशन
लीनियर क्वेश्चन का भी प्रयोग नहीं होता इसमें, ठीक है ना, ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। 14वां क्वेश्चन है, इन हार्डवेयर डिवीजन टू कैन ए कंप्लीट बाय शिफ्टिंग इज वेट ऑफ द, ठीक है ना। तो जो 14 क्वेश्चन है आपका, यानी कि किसी भी अर्थमेटिकल किसी भी बाइनरी अर्थमेटिक को आप सिंगल लॉजिकली उसको कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट, अप या डाउन या राइट। तो वहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं राइट को। ये बेटा याद करने वाला क्वेश्चन है, हम राइट शिफ्ट डिवाइड कर सकते हैं उसके नंबर्स को, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए है। 15वां है, इफ देयर इज नो वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन देन द रिटर्न शुड बी स्पेसिफाई। इसका 15वां क्वेश्चन है और इसका आंसर ए है, वाइड। वाइड है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सिमिलरली वैल्यू रिटर्निंग नहीं करता फंक्शन, वॉइड फंक्शन, ठीक है ना। डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूट, ठीक है ना। वॉइड क्या है? कोई भी रिटर्निंग फंक्शन डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो इसमें जो आंसर होगा वो वाइड होगा। यहाँ पर लिखा है देन द रिटर्न दैट टाइप्स शुड बी स्पेसिफाई। हमने स्पेसिफाई किया है कि वो कभी भी जो वाइड फंक्शन है डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूशन। जब तक फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा तब वो क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू को, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। 16 है आपका, द ऑब्जेक्ट हैंड स्टेशनरी व्हाइल द कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव रिलेटिव ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। 16। तो 16 का है आपका कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आंसर है कोऑर्डिनेट ट्रांसफर। कोऑर्डिनेट ट्रांसफर क्या है? कोई भी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी मूव करते हैं उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसकी, ठीक है ना, उसके रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो इसका आंसर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 17 में है कंप्यूटर ग्राफिक्स डिफाइन। तो ये एक और बार आ गया ये क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम करते हैं मैनिपुलेशन इमेज, मैनिपुलेशन पिक्चर, ये हम काम करते हैं। इट रेफर्स टू डिजाइनिंग इमेज, इट मीन्स इट रेफर्स डिजाइनिंग इमेज। इसका पार्ट जो होगा वो सी होगा, क्योंकि हम मैनिपुलेट करते हैं क्या, इमेजेस हुए उनको मैनिपुलेट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री कॉमनली यूज कंप्यूटर ग्राफिक सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग। तो 18वां क्वेश्चन में आपका जो आएगा वो एविएशन, क्या आएगा, एविएशन होगा। इसका 4 दे रखे हैं, एग्रीकल्चर, एविएशन, सी फिशिंग, चौथा हॉस्पिटलिटी, ठीक है ना। हॉस्पिटलिटी नहीं होगा इसमें, फिशिंग नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, खाली होगा एविएशन, ठीक है ना। किसी भी फिल्म को एनिमेशन करने के लिए उस या कोई गेम हो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें ग्राफिकली उसको डिटरमाइन करना होता है उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है ना। तो इसमें एविएशन का वर्क रहता है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में एविएशन, ठीक है ना। जब भी हम कोई गेमिंग वगैरह में उसमें काम करते हैं तो एविएशन का उसमें हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन द फील्ड एजुकेशन। मतलब कि एजुकेशन की कौन से फील्ड में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें इनहांसिंग लर्निंग मटेरियल्स के रूप में इसका यूज होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या करते हैं हम लोग, काफ़ी मेनी वेज में इसको एक तरीके से लर्निंग करते हैं, ठीक है ना। तो इनहांसिंग लर्निंग मटेरियल्स सबसे ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका 20,
विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन? ए है CPU, बी है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, चौथा है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है ना। तो इसमें मैंने बताया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं नॉन एज वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड, तो ये यूज़ करते हैं हम। मैंने आपको बताया जैसे हॉलीवुड पिक्चर्स बनती हैं, साउथ की पिक्चर्स बनती हैं, यहाँ पे पीछे ग्रीन पर्दा लगाया जाता है, उसके बाद उसकी किसी इमेज को रेंडरिंग करते हैं, एक तरीके से उसको दिखाते हैं कि ये कहाँ की पिक्चर्स, कहाँ से कहाँ पिक्चर को शो ऑफ करते हैं, मतलब कि 3D क्रिएशन करते हैं उसका, मतलब कि मूविंग करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे रियल में वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि वहाँ मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। 21 व्हाट टाइप हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली यूज इनपुट हार्ड ड्रॉन स्केच इनटू कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइन? तो ग्राफिक डिजाइन का जो होता है वो कौन सा पार्ट है इसमें कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन के लिए? स्कैनर। स्कैनर इज ए कंप्यूटर डिवाइस दैट इनेबल यूज हैव टू ड्रॉ, जैसे पेंट इमेज करते हैं, एनिमेशन ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है ना। तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं आप? हार्डवेयर डिवाइस जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो होती है आपकी स्कैनर। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है हार्ड ड्रॉइंग स्केच इनटू कंप्यूटर फॉर ग्राफिक डिज़ाइन स्कैनर। ठीक है ना। हम इसमें क्या करते हैं बेटा, एक कंप्यूटर डिवाइस जो यूज़ करते हैं हम इसमें कंप्यूटर डिवाइस द्वारा कि किसी भी पिक्चर्स का पेंट इमेज करना हो या एनिमेशन के थ्रू कोई ग्राफिक्स बनाना हो, उसके अकॉर्डिंग हम स्कैनर में करते हैं। 22वां आपका क्वेश्चन है कि व्हाट हार्डवेयर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग क्विकली एसेसिंग ग्राफिक टेक्सचर एंड एसेट इन रियल टाइम रेंडरिंग? 22वां क्वेश्चन। तो 22 में आपका है CPU। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है उसको हम वीडियो कार्ड या GPU क्रूशियल कंपोनेंट्स कंप्यूटर मतलब कि हैंडल करने के लिए जितना भी आपका GPU है वो क्या है, CPU से ही उसका प्रोसेस रहता है। CPU आपने देखा होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका CPU लगा होता है उसी में उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट में यूज़ होता है। वो एक कंपोनेंट्स हैं जो आप अपने CPU में लगाते हैं जब भी कोई लैपटॉप वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि इसमें ग्राफिक्स कार्ड पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो वो आपके जो रेंडरिंग होती है जो होती है वो CPU के द्वारा ही उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। 23वां व्हाट कैटेगरी डज ग्राफिक कार्ड फॉल इनटू क्लासिफिकेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स? 23वां क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट है या स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जो ग्राफिक्स का जो काम होता है, वीडियो चिपसेट या प्रोसेसिंग का जो काम होता है इट इज़ ए ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, ऑल्सो कैल्ड द ग्राफिक्स। ठीक है ना। तो उसमें जो काम होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है, जो आपकी CPU है। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसी का उसमें काम रहता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल 22 वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसमें रखा गया है। 24वां है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर स्कैन कन्वर्जन टेक्निक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? ये 24 आपका क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंप्यूटर स्कैन कन्वर्जन टेक्निक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो इसका पार्ट है आपका डी, इलिप्स। क्यों? कंप्यूटर ग्राफिक्स स्कैन कन्वर्जन वो डिजिटलाइज कर जाता है पिक्चर डेफिनेशन के लिए और कलेक्शन करता है वो इंटरवर्सिटी को। ठीक है ना कि वो लाइन को करेगा, ना सर्किल को, ना रेक्टेंगल को, ओनली इलिप्स। इलिप्स ही उसका क्या होता है, कंप्यूटर
स्कैन कन्वर्जन होता है वो एलिप्स होता है, ठीक है ना। आपका लाइन हो सकता है, सर्किल हो सकता है, सॉरी मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंप्यूटर स्कैन। अच्छा, नॉट ए कंप्यूटर स्कैन कन्वर्जन बोल रहा है ना वो, टेक्निक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आपका लाइन हो सकता है, सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगल मैंने अभी बनाया था, ऐसे रेक्टेंगल इस पर कराया था, और आपका होता है एलिप्स। तो एलिप्स नहीं हो सकता, एलिप्स में हम रेंडरिंग नहीं कराते हैं, ओनली हम लाइन और सर्किल और रेक्टेंगल में कराते हैं। जब भी हम कोई ग्राफिक्स इमेज बनाते हैं, कोई भी पिक्चर उसमें शो ऑफ करते हैं, वो आप 3 में करते हैं, लाइन और सर्किल और रेक्टेंगल में, विच नॉट एलिप्स, ठीक है ना। तो इसमें नॉट ए कंप्यूटर स्कैन कन्वर्जन टेक्निक कंप्यूटर, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को जो स्कैन कन्वर्जन करते हैं, ओनली हम पिक्चर डेफिनेशन में जो इन्वर्टिस करते हैं जो भी, तो वो आपकी लाइन और सर्किल रेक्टेंगल में होती है, नॉट एलिप्स में। 25वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच स्कैन कन्वर्जन टेक्निक इज यू ड्रो सर्किल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। बिल्कुल अपोजिट ऊपर वाला ही उसने दिया है। तो इसमें जो यूज़ हुआ वो बेटा ब्रेसमैन लाइन एल्गोरिथम का यूज़ हुआ है, ए, यानी कि ना तो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम, ना कॉर्न सुदरलैंड एल्गोरिथम, ना लियांग बर्स्की। जबकि कॉर्न सुदरलैंड एल्गोरिथम में 9 रीजन्स और 2D वो है, लियांग बर्स्की का मैंने अभी पढ़ाया था पीछे। ब्रेसमैन लाइन एल्गोरिथम ने ही इसकी टेक्निक को देखा था कि स्कैन कन्वर्जन टेक्निक यूज हो ड्रॉ सर्किल, यानी कि सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम। यानी कि मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे ये है, ये द ब्रेसमैन सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम कन्वर्जन टेक्निक यूज टू ड्रॉ इस सर्किल कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये जो पार्ट है वो 90 डिग्री का है, फिर इसके हाफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो 40-45 डिग्री के इसमें एंगलाइज पिक्चराइज किए गए हैं, ठीक है ना। तो यही दे सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम इज ब्रेसमैन, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैंने डिस्कशन कर दिया। तो इसमें ब्रेसमैन लाइन एल्गोरिथम इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा इसका। तो जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपका सेट 3 पढ़ाएंगे। तो अभी तक ये 2 सेट आपके हो गए 25 क्वेश्चन तक। तो थैंक यू।